आप भी अपने घर के काम सोचते सोचते थक जाते हैं? लगता है कि कितने सारे घर के काम पड़े हैं, लेकिन शुरू करने का मन ही नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में 6 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, ऐसे तरीके शेयर करने वाली हूँ, जिनको आप अगर फॉलो करती हैं ना, तो आप अपने घर के काम बहुत ही आसानी से कर लेंगी और बिना आलस के कर लेंगी, है ना? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भई हम थकते क्यों हैं? हमें आलस क्यों आता है? आलस आने का और जल्दी थक जाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम खुद को समय नहीं देते हैं। हम अच्छे तरीके से रेस्ट नहीं करते हैं और वो जो समय रेस्ट का होता है, वो कहाँ जाता है? आप सभी को पता है। हम रेस्ट के नाम पर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया कि हम रेस्ट नहीं करते हैं, हम मोबाइल में वीडियोज़ स्क्रॉल करते हैं। उसका प्रभाव सीधे-सीधे हमारे शरीर पर होता है। हम थक जाते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है क्योंकि हमें फिर बहुत सारा काम भी करना होता है। जब आप समय पर सोएँगी नहीं, अपना ध्यान नहीं रखेंगी, समय पर काम नहीं करेंगी, तो थकावट तो महसूस होगी ही और गुस्सा भी आएगा। गुस्सा किसी और पर नहीं आएगा, खुद पर आएगा कि क्यों ही हमने अपना समय बर्बाद किया, क्यों हम समय पर नहीं सो गए। इसीलिए हम थकते हैं और जब थकते हैं तो हमें आलस आता है। हमारा मन करता है कि काम को पड़े रहने दें और हम थोड़ी देर रेस्ट कर लें और रेस्ट के नाम पर फिर से हम फ़ोन को उठा लेते हैं। तो देखिए मेरी बहनों, इस तरीके से तो हमारा काम कभी भी अच्छे से होने वाला है नहीं घर का। आलस में ही घर का काम करेंगे, कोई करने में मज़ा भी नहीं आएगा, थकते रहेंगे, ना अच्छा लगेगा। मज़ा तो जब है, जब हमें अंदर से खुशी हो। हम एकदम से मस्त होके अपने घर का काम करें और हमें काम जो है काम भी ना लगे, इतना अच्छे से सब चीज़ें हो जाएँ। तो ये होगा कैसे? ये होगा इन टिप्स के द्वारा जब आप इनको फ़ॉलो करेंगी। तो सबसे पहले आपने पूरी अच्छी तरीके से नींद लेनी है ताकि आपको आलस ना आए। आलस नहीं आएगा तो आप खुद ही बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगी, आपको अच्छा लगेगा। जब हम थके हुए होते हैं ना, तो हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर और रेस्ट कर लेते हैं, काम तो डेली के ही होते हैं और जो हमारे डेली के काम होते हैं ना, ये धीरे-धीरे इकट्ठे होते चले जाते हैं। कपड़े हो गए, बहुत सारे घर की ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें रखनी होती हैं, व्यवस्थित करनी होती हैं, उनको हम टालते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम थके हुए होते हैं। हमारे अंदर आलस आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको थकने से बचना है ना? और उसके लिए सबसे अच्छा नियम यही है कि फ़ोन चलाओ, सब चीज़ कीजिए लेकिन समय पर। समय फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम पे हमें मोबाइल देखना है, इस टाइम पे हमें सो जाना है। ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप खुद को धोखे में रखती रहेंगी, तो ना घर का काम अच्छे से होगा, ना आप अच्छे से नींद ले पाएँगी, ना आप स्वस्थ रह पाएँगी, चिड़चिड़ापन और ऊपर से आ जाएगा। जब काम पूरा नहीं होता है, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और वो अपने घरवालों पर ही निकलता है, खुद पर निकलता है। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूज़फुल ही होने वाली है दोस्तों। जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स? सबसे पहली बात ये है फ्रेंड्स कि जो घर के काम है ना आपके, उनको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, है ना? कि ये वाला काम हमको इतनी देर में कर लेना है, ये वाला काम हमको इतनी देर में कर लेना है। जब आप अपने घर के काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगी, तो थोड़ा-सा काम आसान हो जाएगा। तो आपको आलस भी नहीं आएगा, आप थका हुआ भी महसूस नहीं करेंगी। क्या होता है कुछ महिलाओं के साथ में कि बहुत सारा काम फैला के रख लेती हैं कि हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, साथ में हम वो भी कर लेंगे। ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारा काम है ना, ये डेली का ही काम है और सेम काम होता है। हमें हमारे घर के सेम काम को ही इंटरेस्टिंग बनाना है। बहुत ही सुंदर तरीके से करना है, एन्जॉय के साथ करना है। जब आप इस तरीके से काम को करेंगी ना, तो आपको आलस आ ही नहीं सकता है। घर के काम प्रतिदिन मैं भी करती हूँ और मैं ये भी नहीं कह रही कि थकावट हमें कभी फ़ील नहीं होती या आलस नहीं आता। आता है, एक आध बार आ ही जाता है, लेकिन उसको ना कंटिन्यू अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगी ना कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं या चलो इसको टाल देते हैं, कल कर लेंगे काम, ये हमारी हैबिट बन जाएगा। अगर ये आप अपनी हैबिट में इस चीज़ को ले आएँगी ना, टालने की हैबिट में, फिर आप अच्छे से काम को नहीं कर पाएँगी, आपको आदत पड़ जाएगी ऐसे ही रहने की। तो सबसे पहले इस चीज़ से बचना है, कितने भी थके हुए हों आप, जब आपको पता है कि आपको ही करना है, तो फिर उसमें आलस नहीं करना चाहिए। स्पेशली मेरी जो आज की वीडियो है ना, उन महिलाओं के लिए है जो खुद से अपने घर का सारा काम करती हैं, खुद ही सारा मैनेज करती हैं। किसी भी काम को डिवाइड करके चलती है ना, तो काम करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। आपका माइंड ना इस चीज़ को मान लेता है
कि मुझे इतने टाइम में ये वाला काम खत्म कर देना है। आपने क्लीनिंग कर ली, उसके बाद आप अपना रसोई में गए, जो भी चीजें डेली की होती हैं वो सब आपने कर ली। तो आपने टाइम डिसाइड किया ना, तो टाइम उसी टाइम के अंदर आपकी चीजें जल्दी से हो गई। अगर आप ये सोचेंगी कि मैं तो कर ही लूंगी, मुझे तो काम करना ही है, नहीं कर पाएंगे, आपको आलस आ जाएगा, आप थोड़ी देर बैठ जाएंगे, आप सोचेंगी कि मुझे ही तो करना है, मैं कर लूंगी, 1 बजे तक तो मुझे अपने घर का सारा काम खत्म करना ही है, आराम से हो जाएगा, है ना। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और अगर आपके हस्बैंड शाम को आने वाले हैं तो आप शाम तक भी उस काम को लेके जा सकती हैं, क्योंकि आलस बहुत बुरी चीज होती है। तो अपने माइंड में सबसे पहले खुद को ऑर्डर देना है कि हमें हमारा काम जो है किसी भी हालत में 10 o'clock तक कंप्लीट करना ही करना है। जब आप अपने काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है ना, तो काम करना इजी हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि आपने झाड़ू लगा लिया, पहला ये हो गया, फिर आपने उसी टाइम जो है पोछा लगा दिया, टाला नहीं कि मैं थोड़ी बैठ जाऊं या मैं वहां बात कर लूं या मैं किसी को फोन लगा दूं। अगर आप ये करने बैठ गई ना, फिर काम आपसे होगा ही नहीं। लिख के रख लीजिए। हमें आलस तो पहले से ही आ रहा है, थके हुए तो हम पहले से ही फील कर रहे हैं, उस पर अगर हम बैठ गए ना तो बैठ ही जाएंगे, काम नहीं होगा। तो खुद को मजबूत बनाना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है। अपने से कहते रहिए कि सारा काम अच्छे से हो जाएगा, मैं कर लूंगी, सब हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है, डेली तो करते हैं। खुद को मोटिवेट करना होगा। तो आपने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, डस्टिंग जो डेली की होती है वो कर ली। ये हम डेली रूटीन का काम बता रहे हैं जो हमारे डेली के होते हैं। आपने मॉर्निंग का जो टाइम डिसाइड किया था कि मुझे ये काम इतनी देर में कर लेना है, आपने सारे काम कर लिए। आपकी क्लीनिंग भी हो गई, आपकी किचन की थोड़ी बहुत जो सफाई थी वो भी हो गई, क्योंकि किचन का सारा काम हम एक साथ में नहीं कर सकते। जो मोटे मोटे काम है वो आपने पार्ट्स में डिवाइड कर लेने हैं। मॉर्निंग के मोटे मोटे काम कौन से होते हैं? क्लीनिंग होती है, झाड़ू पोछा होता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है, कुछ चीजें हमारी धुलने की होती है, कपड़े वगैरह वो इकट्ठे करना होता है। सबसे बड़ा काम सुबह का यही होता है कि चीजों को उनकी जगह पर अच्छे से लगा देना। तो देखिए, काम को जब हमने डिवाइड किया ना, छोटे छोटे स्टेप्स में करना शुरू किया, तो वो हमें बोझा नहीं लगा, बहुत इजीली से हमारा काम हो गया। क्योंकि हमारा माइंड ना जब बहुत फैला हुआ काम देखता है तो पहले से ही थक जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अरे इतना सारा काम, घर अगर पूरा फैला पड़ा है ना, तो हम खुद ही सर पकड़ के बैठ जाएंगे, इतना सारा काम हम करेंगे कैसे। लेकिन अगर आप खुद को ऑर्डर देंगी ना कि अरे ये वाला कमरा है, ये फैला है, इसको कर लेती हूँ पहले, ये वाली बेडशीट सही कर लेती हूँ, ये टेबल को मैं साफ कर लेती हूँ, ये बुक्स को अच्छे से मैं पहुंच देती हूँ। तो देखिए, जब आपने खुद को ये बोला ना कि यही रूम मुझे साफ करना है, तो आपका ब्रेन भी हैप्पी हो गया और आप भी हैप्पी हो गए। तो चलो छोटा सा काम है ना, कर लिया। फिर आप एक रूम करने के बाद दूसरे रूम में एंटर किए। देखिए, काम तो हमें सारा करना है घर का, है ना, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना, तो वो हमें ज्यादा लगेगा ही नहीं और हमारा ब्रेन भी बहुत जल्दी हमें ऑर्डर देता रहेगा कि अच्छा ये वाला काम कर लिया, ठीक है, अब एक रूम सेट हो गया, चलो दूसरा रूम करो, फिर हम दूसरा रूम कर लेंगे। वो भी हो गया, चलो अब किचन साफ करते हैं। जब आप इस तरीके से अपने घर के काम को करते हो ना डिवाइड करके, तो वो काम आपको बड़े लगेंगे ही नहीं। क्योंकि थोड़ा सा ना ये साइकोलॉजी भी होती है कि बड़ा जो काम है ना वो हमने डिवाइड कर दिया और छोटे छोटे काम हम फटक से कर लेते हैं। और वही काम अगर हम ये कहें खुद को कि ये तो बहुत ज्यादा है, ये नहीं होगा, मैं तो थक ही जाऊंगी, तो आप ना खुद मतलब मानसिक रूप से थक जाओगे, आप उसको देखकर थक जाओगे। और एक हो गया कि काम तो उतना है लेकिन खुद को हमने कहा कि कोई काम नहीं है, ये तो हो जाएगा, तो आप नहीं थकोगे, आपको आलस भी नहीं आएगा। पहली टिप तो ये हो गई दोस्तों कि आपको अपने काम को डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे पार्ट्स में। सेकंड टिप है कि अपने काम को जब भी आप करें ना, तो थोड़ा सा टाइमर का यूज कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक काम को बहुत ज्यादा समय दे दें। तो उसके लिए हमें जो है टाइम फिक्स कर लेना है कि 10 मिनट्स में या 20 मिनट्स में हम ये वाला काम कर लेंगे, 15 मिनट्स में हम ये वाला काम कर लेंगे। अगर हम इस तरीके से काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा काम जल्दी होगा और हम एक ही काम में लगे नहीं रहेंगे। कई कबार क्या होता है ना कि हम किचन साफ करने चले गए ना, तो कब हमारे किचन में 1-2 घंटे निकल गए ना, हमें पता ही नहीं चला। जब आपको टेंशन हो रही हो और काम आपको जल्दी करना हो, ये उसके लिए है। अभी जिन महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमें तो पूरे दिन घर का काम ही करना है, तो क्या ही करेंगे जल्दी काम करके, तो भाई ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है कि हम घर का काम जल्दी कैसे करें, हमें आलस भी ना आए, हम थके भी ना, और कैसे फिर हम अपने लिए भी टाइम निकाल लें। देखिए, जब आप घर के कामों को टाइम पर कर लेती हैं, तो आप खुद के लिए भी समय निकाल रही होती हैं। नहीं तो करते रहिए घर के काम, फिर आप बाहर जाके बोलती हैं कि हमारे तो घर के काम ही खत्म नहीं होते।
कैसे खत्म होंगे आप बताओ। आप छोटे-छोटे कामों को तो पूरे दिन भर लगी रहती हैं। सफाई करनी है तो सफाई ही कर रही हैं। अगर आप किचन साफ कर रहे हैं तो किचन में ही लगे हैं। अगर आप खाना बना रहे हैं तो बस आज खाना ही बनाया, कुछ और काम किया ही नहीं। आज अगर कपड़े धोए हैं तो कपड़े ही धोए। मैं महिलाओं को सुनती रहती हूँ, बोलती हैं कि आज तो हमने ये काम किया, कुछ और काम तो हुआ नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप एक गृहिणी हो, आप अपने घर का पिलर हो, ठीक है? आपको स्वस्थ भी रहना है, खुश भी रहना है, अपने घर का काम भी करना है और सबका ध्यान भी रखना है। साथ में सबसे पहले अपना ध्यान आपको लेके चलना है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी, आप स्वस्थ रहेंगी, तो आप बहुत अच्छी तरीके से सबका ध्यान रख पाएंगी। तो इसीलिए कोई भी काम आप कीजिए, वहां पर टाइम फिक्स कर लीजिए कि भाई मुझे 20 मिनट्स में ये वाला कमरा साफ कर लेना है या 10 मिनट्स में मुझे बर्तन साफ कर लेना है, इस तरीके से। जब आप इस तरीके से काम करेंगी ना, तो आपका काम जल्दी भी होगा और समय यहाँ वहां जाएगा ही नहीं। कुछ महिलाओं का क्या होता है ना कि घड़ी भी नहीं देखती हैं, टाइम भी नहीं देखती हैं और काम में लगी रहती हैं, और एक काम में वो कितनी देर लगी रहेंगी उनको भी पता नहीं लगता। इसीलिए टाइम फिक्स कर लीजिए कि भाई मुझे अगर बाथरूम भी क्लीनिंग करना है या कुछ भी साफ सफाई करनी है तो इतना देर में मुझे कर देना है ना? तो आप थकेंगे नहीं, आपका काम जल्दी होगा। और ऐसा आप अगर प्रतिदिन करती है ना तो आपको आदत पड़ जाएगी, आपको टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा करना होगा। थर्ड टिप है फ्रेंड्स कि एक काम के साथ में हम 2-3 काम को लेके चलें, लेकिन काम ऐसे होने चाहिए कि एक काम को अगर हम कर रहे हैं ना तो दूसरा काम डिस्टर्ब ना हो, हमें परेशानी ना हो, हम हड़बड़ी में ना आए। कई कबार क्या होता है ना कि इधर भी हाथ कर लेते हैं, उधर भी हाथ कर लेते हैं, यहाँ पर काम हो रहा है तो हम छत पे जा रहे हैं, ऐसा वाला काम नहीं करना है। इसके साथ हमें वो वाले काम करने हैं जो कि हम इजिली हैंडल कर पाए। लाइक अगर आपके कपड़े वॉश हो रहे हैं तो आप किचन में कुछ सब्जी वगैरह साफ कर सकती हैं या फिर अपने बर्तन लगा सकती हैं। तो ये दोनों काम आप अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। इसके साथ में आप किचन के छोटे-मोटे काम कर सकती हैं। डब्बे साफ करने हैं आपने, पोंछने हैं, थोड़ी-सी क्लीनिंग करनी है आपने, या फिर आपने शाम के लिए सब्जी साफ करनी है या दालें साफ करनी है। तो किचन का और ये वाला काम ना अच्छे से हो जाता है। मैं तो फ्रेंड्स ऐसे ही करती हूँ। जब मशीन लगाती हूँ तो मैं किचन में ही होती हूँ ज्यादातर। किचन में या तो मैं अपने उस समय बर्तन साफ कर रही होती हूँ, या फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही होती हूँ, या फिर मैं कपड़े वगैरह जो होते हैं उनको तय कर रही होती हूँ। तो ये वाले काम मेरे साथ में ही चलते हैं। और साथ में इस समय पर कुछ अपने पसंदीदा प्रोग्राम भी लगा लेती हूँ, सुन लेती हूँ या देख लेती हूँ, क्योंकि ज्यादा मुझे समय मिलता नहीं है तो मुझे अपने काम ऐसे ही मैनेज करने होते हैं। तो मल्टीटास्क भी हमें थोड़ा-सा ध्यान से करने चाहिए, ताकि हम थके भी ना और खुद पर गुस्सा भी ना आए। गुस्सा इसीलिए क्योंकि हम काम तो बहुत सारे लेके चल लेते हैं। ये वाला कमरा भी फैला है, खाने का भी टाइम हो गया, बच्चे भी आने वाले हैं, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि चलो कमरा भी जो है ऑर्गनाइज़ कर लें, किचन में खाना भी बना लें, कपड़े भी धो लें। तो ऐसा नहीं हो सकता और ना ही चल सकता ज़्यादा दिन तक। एक दिन आप कर लोगे, थक जाओगे। दूसरे दिन आप नहीं कर पाओगे। तो जब हमको पता है कि भई ये हमारा काम है और हमको ही प्रतिदिन करना है, तो थोड़ा-सा दिमाग से कर लीजिए, थोड़ा ठंडा होके कर लीजिए, है ना? शांति से कर लीजिए, हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आलस भी नहीं आएगा और आपको थका हुआ भी फ़ील नहीं होगा। लेकिन आपको शुरुआत तो इसी तरीके से करनी होगी। तीसरी बात है जिसका कि आपने ध्यान रखना है। ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों। ये बात है कि आपको अपने को खुश रखना है। ये टिप समझ लीजिए या नियम समझ लीजिए कि अगर आपका मूड अच्छा है, आप खुश हो, तो आप ना बहुत अच्छे से अपने घर के काम कर लेंगी, बहुत बढ़िया तरीके से। जब आप खुश रहेंगी, तो काम बहुत जल्दी-जल्दी होता है। अब हम खुश कैसे रहें? तो देखिए, खुश तो आपको रहना पड़ेगा। कि आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो खुश तो आपको रहना पड़ेगा। जब आप खुश रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपके चेहरे पर स्माइल देख के घर के सभी लोग खुश होंगे। जब गृह लक्ष्मी खुश होती है तो सब खुश होते ही होते हैं। तो खुद को इम्पोर्टेंट देना शुरू कीजिए, है ना? खुद की तरफ ध्यान रखिए, अपने लिए समय निकालिए, जो आप करना चाहती हैं, जो आप देखना चाहती हैं मोबाइल में या टीवी में या मूवी, जो भी चीज़ है, उसके लिए समय निकालिए। और उसके लिए समय जब ही निकलेगा जब आपके घर के काम समय पर होंगे, है ना? आप अच्छी नींद ले पाएँगी। देखिए नींद का हम बार-बार इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप अच्छी नींद लेंगी ना, तो आपकी सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। आलस उन्हीं को आता है जो ज़रूरत से ज़्यादा थक जाते हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है,
या और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं थकावट के। लेकिन मेन तो आजकल यही है कि हम थकते इसीलिए हैं क्योंकि हम अच्छी नींद नहीं ले पाते। एक तो ये हो गया कि आपको खुश रहना है, अपने मूड को अच्छा रखना है, घर के काम करते वक्त या घर के काम करने के बाद कूल होके घर के काम कीजिए, खुश होके कीजिए, क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज भी है, ये आपको फिट भी रखता है, ये आपको मेंटली फिजिकली अच्छा भी रखता है, आपको हेल्दी रखता है। जो लोग काम करते हैं ना वो एक्टिव भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं। तो ये जो काम है ना आपके लिए वरदान है, ये सोच के खुश रहिए। नेक्स्ट नियम है जो कि आपको फॉलो करना है, सुबह की तैयारी है ना वो हमें शाम से ही शुरू कर देनी है। जैसे कि आपको पता है कि सुबह ये चीज बनेगी, है ना, आपको पता है, तो शाम को वो सब्जी आपने साफ कर दी। आपको पता है कि भाई कल बहुत ज्यादा कपड़े होने वाले हैं, तो शाम को ही कुछ कपड़े हमने मशीन में डाल दिए या वॉश कर दिए, ठीक है। और कुछ और भी काम है जो आप रात में कर सकती हैं। अपनी किचन को सोने से पहले बहुत अच्छे से साफ करके रख सकती हैं, बर्तन सारे वॉश करके पोंछ के लगा सकती हैं। बहुत सारे काम है हमारी सुबह के जो कि हम रात को कर सकते हैं। किचन तो आपको रात को हर हालत में क्लीन करके ही सोना चाहिए। ये आपको अच्छी नींद भी देगा और आप जब सबसे पहले सुबह उठ के किचन में ही तो जाती है ना, तो खुद को अच्छा लगता है कि एकदम साफ-सुथरी किचन हमको मिलती है। तो हर महिला को ये आदत तो डालनी ही चाहिए कि किचन एकदम साफ करके सोएँ। चलो बाकी काम तो आप छोड़ सकती हैं, लेकिन किचन नहीं छोड़नी है गंदी आपने, झूठे बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं। तबीयत खराब है वो बात अलग है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि साफ करके सोएं। तो रात को आप बहुत सारे काम हैं जो कि आप करके सो सकती हैं। जैसे मैं अपना बताऊँ तो किचन मेरी साफ रहती है रात को, पानी की बोतलें वगैरह मैं भर के सोती हूँ, जो सब्ज़ी मुझे सुबह बनानी होती है वो मैं साफ करके सोती हूँ, जो भी सब्ज़ी आई हुई होती है उसको मैं वॉश करके अच्छे तरीके से सूखे कपड़े पर फैला देती हूँ ताकि मैं सुबह फ्रिज में लगा दूँ। कपड़े जो मुझे प्रेस करने होते हैं वो मैं ज़्यादातर नाइट को ही करती हूँ और धुलने वाला काम मेरा ज़्यादातर शाम को ही होता है। मतलब मैं 50% काम अपना नेक्स्ट डे का नाइट में ही करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे अपना वीडियोज़ को भी टाइम देना होता है, तो कभी-कभी मैं इससे ज़्यादा भी काम कर लेती हूँ और दूसरे दिन मैं सिर्फ मुझे क्लीनिंग करनी होती है, खाना-पीना बनाना होता है, कहीं आना-जाना है तो वो करना होता है। तो ज़्यादातर मेरा रूटीन ऐसा ही रहता है। तो ऐसा करेंगी तो आप थकेंगी नहीं, आपका काम अच्छे से हो जाएगा और जब काम अच्छे से होगा तो खुद को आप समय दे पाएँगी, खुद को आप समय दे पाएँगी तो आप खुश रहेंगी, आपको आलस नहीं आएगा। एन्जॉय के साथ काम को कीजिए फ्रेंड्स। हम खुश होके किसी काम को करते हैं ना, तो हमें खुद को अच्छा लगता है कि हाँ भई हम सब कामों को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और गुस्से से करेंगे, देखिए काम तो फिर वही है ना कि करना तो हमें ही है, चाहे रो के करो, चाहे हँस के करो, चाहे कैसे भी करो। खुश होके करोगे ना तो उसकी खुशी आपके चेहरे पे आएगी, आपके कामों में भी झलकेगा कि आप कितने खुश हो, कितने एक्टिव हो। कभी भी जल्दबाजी में किसी भी काम को नहीं करना चाहिए कि अरे हमें तो सुबह जल्दी उठना है, तो हम काम को फटाफट से कर लेते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में काम हमारा हमेशा ही उल्टे हो जाते हैं। मैंने तो अक्सर ये देखा है कि काम को जल्दी करने के चक्कर में ना वो काम हमेशा उल्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा और देर से और होगा। तो इसीलिए ठंडे दिमाग से, शांति से, चाहे 5 मिनट काम लेट हो जाए लेकिन ठंडे दिमाग से शांति से काम कीजिए। आपके बहुत सारे काम भी कम समय में हो जाएँगे अगर आप ठंडे दिमाग से करेंगे और जब आपका दिमाग गर्म होगा, थके हुए होंगे, आलस में काम करेंगे तो वही छोटा-सा काम आपका पूरे दिन में होगा भी नहीं, फैला रहेगा और खुद पे गुस्सा भी आपको आएगा। इसीलिए काम की पहले से ही प्लानिंग कर लीजिए कि हमें नेक्स्ट डे करना क्या है। बहुत ही यूज़फुल टिप है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टिप है जो कि आपको ध्यान रखनी है कि जब आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आखिर हैं ही तो हम इंसान, कितना काम कर लेंगी, है ना? भई थक तो जाते हैं कभी ना कभी, हम ऐसा तो नहीं बोल रहे कि हम कभी नहीं थकते। कभी-कभार ऐसा होता है कि भई थक जाते हैं, कहीं आना होता है, कहीं जाना होता है, फिर काम ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर में गेस्ट आ गए, तो करना तो हमें ही है ना? तो भई इसमें ना अपने फैमिली मेंबर्स को भी शामिल कीजिए, बच्चों को शामिल कीजिए, जो घर में बुजुर्ग हैं, छोटा-मोटा काम उनको बता दीजिए, जैसे छोटा-मोटा काम लाइक कपड़े रखें तो वो उनको जो है तय कर सकते हैं, बच्चे तय कर सकते हैं, आपके घर में बुजुर्ग हैं वो तय कर सकते हैं, हल्के-फुल्के काम कभी-कभार। बच्चों को तो डेली कराने चाहिए। यहाँ पर हम बड़ों की बात कर रहे हैं, बड़े-बुजुर्ग की बात कर रहे हैं कि उनको ऐसे काम बताइए जो कि वो बैठे-बैठे आराम से कर लें। लाइक बच्चों को देख लें कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, कपड़े तय कर सकते हैं और बच्चे हैं आपकी किचन में हेल्प कर सकते हैं। तो कभी-कभार अपने बच्चों की और बड़ों की हेल्प ले लेनी चाहिए। एक स्मार्ट वुमन की भी पहचान होती है। हम क्या सोचते हैं कि भई हम तो सारा काम कर लेंगी, हम तो स्मार्ट हाउसवाइफ हैं, हम तो ये हैं, हम वो हैं, तो थक जाएँगी क्योंकि
थक तो जाते ही ना फ्रेंड्स, घर के कितने सारे काम होते हैं, कभी-कभार तो थक ही जाते हैं। रोज़ाना थकने की आदत नहीं डालनी है आपने, ये आलस में बदल जाएगा अगर आप रोज़ ये सोचेंगी कि मैं ही करूँगी, मुझे ही करना है। अगर ये सोच के आप सोएँगी और ये सोच के आप काम करेंगी कि मेरे को तो सारा ही करना पड़ता है, ये घर के काम हैं, कैसे करूँगी, कैसे नहीं करूँगी, तो थक जाएँगी आप। एकदम मस्त होके घर के काम कीजिए और कभी-कभार बच्चों की हेल्प ले लीजिए। बच्चों की तो मुझे लगता है डेली हेल्प लीजिए, छोटे-छोटे काम में। किचन में बर्तन रखने हैं या फिर बोतलें भरनी है या कपड़े लगाने हैं या टेबल वगैरह साफ करने हैं। अभी देखिए ये मेरी बेटी का जो है स्टडी टेबल है, वो इसको खुद ही साफ करती है, खुद ही पोंछती है, खुद ही बुक्स लगाती है। ये वाला कमरा ज़्यादातर मेरे बच्चे खुद ही साफ करते हैं क्योंकि वो ही इसमें स्टडी करते हैं, उन्हीं का है। तो छोटे-मोटे काम अगर बच्चे कर लेंगे ना तो वो सीखेंगे ही और उनके लिए आगे के लिए भी अच्छा है। कहीं जाएँगे, कहीं रहेंगे, तो घर से ही तो शुरुआत होती है काम की। तो बिल्कुल भी मतलब वो मत सोचिएगा कि हम बच्चों से काम कराएँगे तो ऐसे बच्चों का टाइम जाएगा। ये बच्चों के लिए भी एक्सरसाइज़ है ना? बच्चों को आदतें घर से ही पड़ती हैं। ये हम मम्मियों की ज़िम्मेदारी होती है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा सीखें, है ना? और वो सीख तो हमको देनी ही होगी। ये सीख तो देखो हमारी मम्मी ने हमको दी, तो हमें भी तो हमारे बच्चों को सिखाना है, तो शुरुआत तो आपने करनी ही होगी। क्योंकि ज़्यादा महान बनने के चक्कर में ना, हम आलस की गिरफ्त में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हम सर पे बोझा रख लेते हैं काम का। तो वो हटाइए, सर को एकदम फ्री छोड़िए और मस्ती में काम कीजिए घर का। आप काम करेंगी ना, एकदम स्लिम बनी रहेंगी, सुंदर बनी रहेंगी, फुर्तीली बनी रहेंगी, खुश रहेंगी। काम हमारा एक्सरसाइज ही तो है जिससे कि हम फिट रहती हैं। ये सोच के आप काम कीजिए, फिर आपको आलस भी नहीं आएगा और जल्दी काम होंगे घर के। नेक्स्ट है, जब भी आप घर का काम करें ना, खुद को शाबाशी दीजिए। कहिए वाह! क्या बात है, तुमने तो सारा काम कर लिया। तुम्हें तो बड़ा आलस आ रहा था सुबह से, अब देखो सारा काम हो गया ना। काम कैसे हुआ? आपने टाइम टेबल बनाया, आपने काम को डिवाइड किया, आप खुश रहीं, आपको आलस आ रहा था, लेकिन आपने उसको अपने माइंड पर चढ़ने नहीं दिया। उसको आपने एकदम से इग्नोर कर दिया कि ना, ये मेरा काम है, मुझे ही करना है। तो जब ऐसे आप काम करेंगी ना तो आलस आपसे कोसों दूर रहेगा, आप थकेंगी भी नहीं। तो जब आप खुद के साथ में सेलिब्रेट करते हो अपने काम को, लाइक आपने आज घर की सफाई कर ली, घर को चमचमा दिया, अरे सेल्फी लो अपने घर के बीच में खड़े होके, है ना? स्टेटस लगाओ, रील बना लो खुश होके एकदम से, चाय बना लो, खुद के लिए करो, खुद के लिए भी समय निकालो, खुद के साथ सेलिब्रेट करो। दोस्तों के साथ तो सभी करते हैं, खुद के साथ सेलिब्रेट करो। खुद को शीशे में देखकर कहो कि वाह! क्या बात है ना? आज तो घर एकदम सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे से आपने सारा मैनेज कर लिया, खुद को शाबाशी दो। क्योंकि दोस्तों हम ना दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं कि कोई कहेगा घर का मेंबर कि भई आज तुमने घर बहुत सुंदर सजाया है, बहुत टेस्टी खाना बनाया है, बहुत सफाई से घर को रखती हो। अरे कोई कहेगा तो ठीक है, नहीं कहेगा तो खुद को कह लो, खुद को शाबाशी दे लो। इससे हम बहुत खुश रहते हैं, अच्छा लगता है। जब हम खुद को पहचानते हैं ना, खुद के साथ समय बिताते हैं, तो वो पल हमारे सबसे खूबसूरत पल होते हैं, क्योंकि हम खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं, खुद को इनाम दे रहे होते हैं, शाबाशी दे रहे होते हैं। किचन में सबके लिए हम खाना बनाते हैं, खुद के लिए बनाओ, कुछ भी बनाओ जो मन कर रहा है। तो हम ऐसे अगर घर के काम करेंगे ना, तो आलस तो हमें छू भी नहीं पाएगा और हम घर के काम बहुत जल्दी से करेंगे और हम खुश रहेंगे, फिट रहेंगे। हमेशा चेहरे पर स्माइल बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने घर की बॉस हो, आप अपने घर की मालकिन हो। ये सोच के काम करो कि मेरे बिना मेरे घर का पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर देखिएगा आपका घर का काम कितना जल्दी होगा, कितना अच्छे से होगा, खुश होके होगा। तो दोस्तों घर के काम करना कोई बोझ नहीं है। अगर हम अपने घर के काम को सही तरीके से प्लान करें, छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ना हमको थकावट फील होगी और ना ही हमें आलस आएगा। उल्टा आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होगा कि आपने कितना अच्छे से सारा काम मैनेज कर दिया और खुश होके किया। फ्रेंड्स और मेरी प्यारी सहेलियों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई, यूज़फुल लगी, तो ऐसी महिलाओं के साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो थक जाती हैं या फिर जिनको आलस आता है या फिर उनको लगता है कि ये तो बोरिंग से काम है। उनको ज़रूर से मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और खुद को शाबाशी देते रहिए, क्योंकि आप अपने घर की क्वीन हो, बॉस हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।